नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। और साथ ही दोस्तों जो भारत का समुद्री क्षेत्र है इसको जो है तीन भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से ये तीन क्षेत्र हैं? तो जैसे दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन तीन भागों में जो है दोस्तों बांटा गया है। और आज की क्लास में हम इन सभी को अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों, भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत के समुद्री क्षेत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों जो भारत का समुद्री क्षेत्र है, समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? तो 1982 में जो है हुआ था। तो दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है मैप बना के अच्छे से जो है जानेंगे। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। कब दोस्तों? 1982 में जो है हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम एक मैप बना लेते हैं अच्छा से। यहाँ पे बनाते हैं एक मैप। तो ये जो है दोस्तों एक हमने यहाँ पे मैप जो है बना लिया है। अब दोस्तों एक आधार रेखा खींच लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये है खींची हमने आधार रेखा। ये क्या है? तो ये दोस्तों ये खींची हमने आधार रेखा। अब दोस्तों आधार रेखा क्यों खींची है? यानी जो ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये वाला जो टेढ़ा मेढ़ा है ये वाला, तो इन सभी को जो है सीधा करने के लिए जो हमने आधार रेखा जो है खींची। कौन सी दोस्तों? आधार रेखा जो है खींची है। तो इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कौन सी है? ये है आधार रेखा। ये हो गई दोस्तों आधार रेखा। कौन सी? आधार रेखा हो गई। अब दोस्तों आधार रेखा और यदि बात करते हैं दोस्तों, यानी आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच जो है जल भरा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है आंतरिक जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। यानी ये बीच में जो है दोस्तों जल भरा हुआ है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? पूछा जाता है स्थलीय भाग व आधार रेखा के बीच कौन सा जल भरा होता है? तो आंतरिक जल भरा हुआ होता है। याद रखेंगे। तो अभी जो है इनको अच्छे से समझेंगे। पहले जो है हम लिख लेते हैं इन सभी को। तो ये हो गया दोस्तों। और ये कौन सा भाग है? ये है दोस्तों स्थलीय भाग। ये स्थलीय भाग हो जाता है और ये हो जाती है आधार रेखा। यानी स्थलीय भाग आधार रेखा इन दोनों के जो बीच में है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आंतरिक जल। ये वाला जो क्या आंतरिक जल जो है इसको कहा जाता है आंतरिक जल। याद रखें दोस्तों क्या कहा जाता है? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। आप देखेंगे दोस्तों आधार रेखा यानी टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको भी। आधार रेखा की यदि बात की जाए, आधार रेखा लिखेंगे टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े तट को, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों तट, तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। याद रखें दोस्तों सीधी रेखा होती है आधार रेखा। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जो आंतरिक जल होता है, आंतरिक जल कहाँ पे पाया जाता है? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के बीच स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल, आंतरिक जल की यदि बात की जाए तो स्थलीय भाग, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के
बीच स्थित सागरीय जल, बीच स्थित सागरीय जल को सागरीय जल को कहते हैं। याद रखें दोस्तों, सागरीय जल को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सागरीय जल को जो है कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी एक नॉटिकल मील कितना होता है। एक नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो 1.852 किलोमीटर जो है होता है, याद रखेंगे। और साथ ही यदि बात करते हैं एक फैदम कितना होता है। एक फैदम होता है 6 फीट होता है। और इस फैदम का काम क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं। याद रखें दोस्तों, समुद्र की गहराई को जो है मापते हैं, किसके द्वारा, फैदम के द्वारा। तो दोस्तों आप जो है इनको समझ लेते हैं और फिर अच्छे से मैप बनाकर जो है इन तीनों क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने हैं, यानी समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था, 1982 में हुआ था। कब दोस्तों, 1982 में जो है हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं आधार रेखा क्या होती है, यानी टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है, ये भारत का टेढ़ा मेढ़ा तट जो है, तो इसको जो है सीधा करने के लिए जो ये आधार रेखा खींची गई। कौन सी दोस्तों, ये है आधार रेखा खींची गई है। तो इसी को जो है टेढ़े मेढ़े तट को जो मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, तो इसी को आधार रेखा जो है कहा जाता है। तो ये है दोस्तों आधार रेखा, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों, आंतरिक जल क्या होता है। तो आंतरिक जल यानी आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच में जो सागरीय जल होता है, तो उसको जो है आंतरिक जल कहा जाता है। क्या दोस्तों, उसको जो है आंतरिक जल कहा जाता है। तो दोस्तों ये है आंतरिक जल, ये है स्थलीय भाग और ये है आधार रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो सागरीय जल भरा हुआ है, इसी को आंतरिक जल जो है कहते हैं। यानी आंतरिक जल, स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच स्थित सागरीय जल को क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आंतरिक जल कहते हैं। अब बात करते हैं एक नॉटिकल मील, यानी दोस्तों एक नॉटिकल मील कितना होता है, 1.852 किलोमीटर, यानी लगभग 1850 मीटर जो है कितना होता है, एक नॉटिकल मील तक जो है होता। अब ये एक नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो दोस्तों जो समुद्र की लंबाई है, यानी समुद्र की लंबाई को जो है किस में मापा जाता है, नॉटिकल मील में जो है नापा जाता है। और यदि फैदम की बात की जाए तो ये 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। फैदम का क्या काम है, समुद्र की गहराई, यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फैदम का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, फैदम का प्रयोग करते हैं। और एक फैदम जो है कितने के बराबर होता है, 6 फीट के बराबर जो है होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे और उसके जरिए अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं और तीनों भागों के बारे में जो है अच्छे से यहाँ पे हम जानने वाले हैं, कौन कौन से 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये हमने जो है यहाँ पे एक मैप जो है बना लिया। अब 3 भाग यहाँ सबसे पहले खींचते हैं आधार रेखा। सबसे पहले दोस्तों कौन सी रेखा खींच लेते हैं, तो सबसे पहले हम खींचेंगे आधार रेखा। ये दोस्तों ये है आधार रेखा, यानी ये सीधी रेखा कौन सी है, तो ये हो गई आधार रेखा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तीनों भागों को जो है बांट लेते हैं। यानी पहला क्षेत्र कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया था। तो पहला भाग कौन सा था, पहला भाग था दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। तो ये खींच लिए दोस्तों हमने प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। और यदि ये दूसरे भाग की बात की जाए तो ये कौन सा था, अभिछिन्न मंडल या अनन्य संलग्न क्षेत्र। और यदि तीसरे भाग की बात की जाए तो ये कौन सा था, तो तीसरा भाग था दोस्तों, तीसरा भाग कौन सा था, अनन्य आर्थिक क्षेत्र था। कौन सा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आंतरिक जल भरा हुआ है स्थलीय सीमा व आधार रेखा के बीच। तो ये हो गया दोस्तों। अब यदि बात करते हैं, ये है आधार रेखा, आधार रेखा हो गया। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों आंतरिक जल, आंतरिक जल हो गया। कौन सा दोस्तों, आंतरिक जल। अब दोस्तों आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र, आधार रेखा से ये वाला क्षेत्र, ये है दोस्तों 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक का जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है
12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों आधार रेखा से ये आगे वाले क्षेत्र की यदि बात की जाए तो आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, तो ये है दोस्तों 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील तक का जो ये वाला क्षेत्र है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों किस नाम से? अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये लास्ट वाला, तो ये है दोस्तों 200 नॉटिकल मील, यानी 200 नॉटिकल मील तक का जो ये वाला क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों किस नाम से? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है यदि इसकी बात की जाए 200, ये है दोस्तों उच्च सागर। उच्च सागर जिसको हाई सी कहा जाता है। क्या दोस्तों? जिसको जो है हाई सी कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? हाई सी यानी उच्च सागर। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाला जो क्षेत्र है इस पर सभी देशों का अधिकार होता है। इस क्षेत्र पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों समान अधिकार जो है होता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी इस क्षेत्र पर जो है दोस्तों समान अधिकार होता है सभी देशों का। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। यानी हम बात करते हैं दोस्तों ये वाला जो है ये है आधार रेखा। ये कौन सी है? आधार रेखा। आधार रेखा से जो ये वाला भाग है दोस्तों 24 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है आधार रेखा से, इसको कहा जाता है दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में यानी यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में जो है भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार जो है होता है। अब बात आते हैं दोस्तों आधार रेखा से जो ये 24 नॉटिकल मील तक का जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला, तो इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और इसमें सीमा शुल्क, साफ सफाई की जिम्मेदारी व पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार जो है होता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा, यानी ये आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार व नया द्वीप अगर कोई मिलता है तो उन सभी पर भारत का अधिकार जो है रहेगा। तो ये कहा गया है 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में। अब 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र है उसको उच्च सागर या हाई सी जो है कहा जाता है और इस क्षेत्र पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है। जिन देशों की जो है समुद्री सीमा लगती है केवल उन्हीं का जो है समान अधिकार जो है होता है। याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, ये हमने अच्छे से जो है समझ लिया है कि जो भारत की जल सीमा क्षेत्र है इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इन तीनों को जो है एक एक करके अब यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। जैसे भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। लिखेंगे भारतीय समुद्री सीमा। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों बांटा गया यानी भारतीय समुद्री सीमा को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र हो जाता है। और इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में यह है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र
होता है। याद रखें दोस्तों, क्षेत्र जो है होता है। अब इस क्षेत्र में दोस्तों भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों, पूर्ण अधिकार जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आते हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इन दोनों नामों से जो है जाना जाता है। तो कोई सा भी नाम दिया हो सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना है आपको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संलग्न क्षेत्र की। यदि बात करते हैं संलग्न क्षेत्र, तो दोस्तों संलग्न क्षेत्र यह आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। याद रखें दोस्तों, 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है होता है। अब इस क्षेत्र में दोस्तों सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई का अधिकार किसका दोस्तों? साफ सफाई का अधिकार हो गया। और क्या है दोस्तों साफ सफाई का अधिकार? पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार जो है होता है इस क्षेत्र में। अब दोस्तों तीसरे क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो तीसरा क्षेत्र क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। कौन सा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो इस क्षेत्र की हम बात करते हैं 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। यह आधार रेखा से, यह है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। याद रखें दोस्तों, क्षेत्र जो है होता है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार जो है मिले हैं? मछली पकड़ने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार। याद रखें दोस्तों, तेल निकालने का अधिकार। अब बात करते हैं नया द्वीप। याद रखें दोस्तों, बात करते हैं नया द्वीप। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इससे आगे पड़ता है दोस्तों, इससे आगे जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है उच्च सागरीय IC कहलाता है। और इस पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है। लिखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र उच्च सागर या हाई सी कहलाता है। हाई सी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हाई सी कहलाता है। और इस पर जो है, इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। समान अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों, समान अधिकार जो है होता है। अब दोस्तों इसको जो है यहाँ पे समझ लेते हैं हम। यानी भारतीय समुद्री सीमा को जो है 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों भारतीय समुद्री सीमा की यदि बात की जाए, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यानी दोस्तों आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो है भारत को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, तो भारत को जो है दोस्तों इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। यानी जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो है भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार जो है होता है। अब आते हैं दोस्तों अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल जिसको संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है, यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। इसमें जो है कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, जैसे सीमा शुल्क का अधिकार, सफाई का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। यानी सीमा शुल्क, सीमा शुल्क क्या होता है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी होता है। यानी अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में जो है कोई दूसरा व्यक्ति आता है यानी जो भारत का नहीं, तो उससे जो है सीमा शुल्क लेने का अधिकार जो है किसको मिला हुआ है, भारत को। यानी उससे जो है कस्टम ड्यूटी लेने का अधिकार है भारत को। और साथ ही दोस्तों साफ सफाई, यानी इस क्षेत्र में जो साफ सफाई का अधिकार है वह किसका है, तो भारत का साफ सफाई का अधिकार है अविच्छिन्न मंडल में। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, यानी इसमें स्वच्छता का अधिकार किसका है, तो ये स्वच्छता का अधिकार भी जो है भारत का है। अब तीसरा क्षेत्र है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र में दोस्तों भारत को कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे मछली पकड़ने का अधिकार। यानी इस क्षेत्र में जो है भारत को मछली पकड़ने का अधिकार है, किसको, भारत को। साथ ही अगर इस क्षेत्र में तेल निकलता है तो उस पर भी जो है किसका अधिकार होगा, उस पर भी जो है भारत का अधिकार होगा। अगर यहाँ पे कोई नया द्वीप निकलता है या नए द्वीप यहाँ पर बनाने का या निकालने का किसको अधिकार, तो ये सभी अधिकार इस क्षेत्र में किसको होते हैं, भारत को जो है होते हैं। अब बात आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र होता है, यानी जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है कहाँ तक है, 200 नॉटिकल मील तक का है। और इस 200 नॉटिकल मील तक से आगे का जो क्षेत्र है उसको उच्च सागर या हाई सी जो है कहलाता है। अब इस सागर पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों, उच्च सागर यानी हाई सी पर जो है सभी देशों का जो है समान अधिकार जो है होता है। किसका दोस्तों, समान अधिकार जो है होता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है और इससे आगे का जो भौतिक प्रदेश है उसको जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।